आज जो नेहा का वीडियो आया था वो देख के आपको क्या फ़ील हुआ, मैं तो बताने जा रही हूँ जो मुझे फ़ील हुआ है आज इस लड़की को देख करके। और आप भी ज़रूर अपना कमेंट करिएगा, अगर मेरे से अग्री हैं तो भी और नहीं अग्री हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना। आज बात मैं करती हूँ नेहा तिवारी की, एक लड़की कि चलो भाई, मैंने भी इसके लिए शायद बहुत वीडियोस बनाई, क्योंकि मुझे भी जब एक एक चीज़ें सुनी ना तो बहुत गुस्सा लगी कि भाई इतना मतलब कैसे कोई हो सकता है। वो घमंड था, वो घमंड आ गया था, घमंड आ गया था। मगर आज जो आंसू थे ना वो नेहा के असली आंसू थे। और नेहा अगर कसम भी नहीं खाती ना तो कोई कोई चीज़ें होती नहीं है कि हमें उनकी बातों से लग जाता है कि क्या सच है क्या सच नहीं है। जैसे कि आज जब मनीषा रोई तो हमको पता चल गया। आप एक कमेंट नहीं देखेंगे कि उसके फेवर में कमेंट हो, सब लोग A to Z नेगेटिव उसको बोले हैं, सब लोगों ने कमेंट उसको किया है, फेक आंसू। मगर आज जब सपना रोई है ना तो सच में बहुत बुरा लगा है। जो लोग बोलते थे ना साथ में मिले हुए हैं, कहीं ना कहीं हमें भी लगता था, मुझे भी लगता था, हमें नहीं मुझे भी लगता था। मगर ये जो मन में होता है ना कि यार किसी लड़के ने इतना गलत किसी लड़की के साथ कर दिया है तो नहीं बात करती होगी, ये ज़रूर था दिमाग में कि ये ऐसे नहीं हो। तो वही चीज़ आज सेम लाइन नेहा ने आकर के बोली कि जिसने मेरा नाम इतना बदनाम कर दिया मैं उससे कैसे बात कर सकती हूँ, मैं उसके साथ में कैसे रह सकती हूँ, कैसे आप लोग सोच सकते हैं। सही बात बोली है आज नेहा ने बिल्कुल सही बात बोली है कि कैसे उस घटिया इंसान के साथ रहा जा सकता है जिसने ही इसमें सबसे बड़ा जो चुगलखोर है वो है सचिन, वो है आपका टुचिन। जो सबसे बड़ा अगर कोई है इसमें सबकी सीक्रेट खोलने वाला, अपने मन पे काबू रहा नहीं तो खोल दिया नेहा की चीज़ें, अपने मन पे काबू रहा नहीं, मैं बदनाम हुआ हो तो खोल दो मीसो को, खोल दो क्या नाम है भोपाल की बहू को, सबको खोल करके रख दो। इसकी वजह से हुआ, सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। नेहा का डिसीज़न बहुत अच्छा था कि ऐसे इंसान से नहीं शादी की जा सकती है, उसका कोई गुनाह नहीं है। आज मैं भी कह रही हूँ एक लड़की कर सकती है, चाहे एक बच्चे की माँ हो चाहे 4 बच्चे की माँ हो, प्यार प्यार होता है, प्यार प्यार होता है। और शायद कहीं ना कहीं यही सचिन का रूप देख करके इसने शादी नहीं की, वरना शादी डिवोर्स होने के बाद, मतलब शादी होने के बाद डिवोर्स भी होता है, शादी भी होती है, सब कुछ होता है। आज मुझे सच में बहुत बुरा लगा है जो इन्होंने गलती की है। देखो वो गलती तो है ही, वो कहीं से सही नहीं है, न आज सही है, न कल सही होगी, न परसों सही होगी। मगर हम ये तो कर सकते हैं ना कि किसी के लिए इतना भी मत कहो। मैंने भी बोला है मगर मैं कभी लिमिट के बाहर जा कर के मैंने नहीं बोला है, मुझे भी गुस्सा लगी, 10 बातें मैंने सुनाई है। मगर ये नहीं कि जिस तरीके से लोग कंटेंट बना के थंबनेल बना करके पोस्ट कर देते हैं वो चीज़ें नहीं होती हैं, वो रिएक्शन चैनल के दायरे के बाहर है। आज जिस तरीके से ये अपनी बच्ची की कसम खा रही थी, पहले तो आप लोग बच्चे की कसम खाना छोड़ दीजिए। सब लोग अपने काली करतूतों में ये बच्चों की कस्में खाना छोड़ दीजिए, माँ बाप की कस्में खाना छोड़ दीजिए। कर्म करने ये जाएंगे, कसम खाएंगे बच्चों की, कल को उनके सर पे आए सब कुछ। कोई भी चीज़ें गलत होने से पहले ऐसा है कि ये जो टुचिन है उसका आप लोग मुंह बंद करवाइए, जो लप्पू है झिंगुर है इसका आप लोग पहले मुंह बंद करवाइए। सरिता जेठू से भी बोलूँगी कि आप लोग पर्सनल जाके उसको बोलिए। अंकुश और स्वाति ने तो ठीक किया है, उसकी पूरी परिवार की बैंड अगर किसी ने बजा के रखी है तो वो अंकुश और स्वाति ही हैं, जिसकी वजह से वो अब बोल रहा है कि कल नहीं बनाएगा, बट वो मैं देखती हूँ कि कैसे बनाता है कैसे नहीं बनाता है। ये लोग चीज़ें छोड़ नहीं रहे हैं। मुझे सच में बहुत बुरा लगा है, नेहा की वीडियो देख करके मुझे बुरा लगा है। उसने बोला है कि मेरी नहीं बात होती है, नहीं बात होती है, कहीं से भी पता लगवा लो, अगर पता लगवा लोगे तो जो बोलोगे मैं वो कर दूंगी, मैं किसी प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया के नहीं दिखूंगी। इतनी बड़ी बात आज उसने बोली। आज इतने दिन से जब से ये मैटर चल रहा है
इज्जत तो सरेआम नीलाम कर दी गई एक लड़की की। सही बात है, एक लड़की की सरेआम इज्जत नीलाम कर दी गई। वो तब से लेकर के अब रेगुलर वीडियोस ही नहीं आ पा रहे हैं। और बहुत लोग कह रहे थे, रिएक्शन चैनल में ही कुछ बातें हो रही हैं कि आप आज ही क्यों रो रही हैं। वो आज नीतू क्योंकि फ्रेंडशिप पे सारी चीज़ें उसने बोली हैं, बताई हैं, वो चीज़ें देख करके वो रोई है। उसको वो चीज़ें देख करके बुरी लगी हैं। सरिता दीदी ने भी यही चीज़ें बोली हैं कि भाई पहले ऐसी नहीं थी नेहा अब ऐसी हो गई थी। नेहा पहले ऐसी नहीं थी बिल्कुल भी। ठीक है भाई, क्या पता हस्बैंड नहीं हो तो इंसान टेम्परेचर, मतलब उसका टेम्परेचर कुछ और रहा हो, चीज़ें उसको एकाएक हाथ में मिल गई थी तो उसको नहीं दिखाओ, लग रहा होगा ये सब भ्रम है। मगर आज कहीं ना कहीं वो गलत थी तो कर्मा मिल गया ना भगवान की तरफ से। तो ठीक है, छोड़ दो अब उसको। सब लोग उसके नाम पे कंटेंट बनाना छोड़ दो। मेरा भी इतने दिन से देखोगे ना तो ये लप्पू टुचिन पे ही चल रहा था। नेहा का मैटर तो मैंने कब का बंद कर दिया था। जब नेहा वीडियोस बना नहीं रही है, नेहा चीज़ें ला नहीं रही है, तो नेहा को क्यों हम बीच में घसीटें। वो अगर उसको पैसा कमाना होता तो वो 10 बार छापती। मगर मैं यही कहूँगी कि नेहा प्लीज़ आप आकर के ऑनलाइन अपनी बातें रखिए, अपनी बातें बताइए। मुझे आप सच में, मैं बता रही हूँ, मुझे आप कभी ठीक नहीं लगी। जब मैंने देखा, चाहे कोई चीज़ आप पायल पहनी हो, चाहे तो आप कुछ भी की हो, चूड़ी पहनी हो, मुझे हर एक चीज़ें फेक लगी थी। मैं दिल से, मन से, सब कुछ, दिमाग से भी बता रही हूँ कि मुझे सब कुछ फेक लगी थी। बट आज जो आपका रोना था ये मुझे कहीं से फेक नहीं लगा। क्योंकि आज आप रोई ना तो मतलब लगा कि बहुत गलत हो रहा है। बल्कि इसके पहले आप जितनी बार रोई है सच में मुझे कोई फील नहीं हुआ। मुझे लगा कि सब ऐसे ही है। बट आज जब आप रोई ना तो सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा है इस चीज़ को लेकर के। सबको जीने का हक है, सबको रहने का हक है, सबको वीडियो बनाने का हक है। मगर ये जो चीज़ें अभी चल रही है ना, ये बहुत गंदी लेवल पे चली गई हैं। आप लोगों का जो ग्रुप है ये आप ही लोगों ने बनाया था। और पहले तो आप लोग अपना ग्रुप अलग करिए और ये इस तरीके से मिलने वाली चीज़ें, बताने वाली चीज़ें, हर एक फ्रेंड सर्कल ग्रुप में यही होता है और कुछ नहीं होता है भाई। यही सब होता है, मिलो फिर उनकी बातें बताओ, मिलो फिर उनकी बातें बताओ। अब वो बेवकूफ़ों की तरह जा कर के बोलने बताने लगे तो यार 5th क्लास के बच्चे से भी छोटे हो तुम लोग फिर, है ना। कम से कम सरिता जी और क्या नाम है, जेठू भैया जैसे समझदार लोग हैं जो आज समझा रहे हैं। समझ जाओ और अपनी इज्जत बचा लो। जो बची हुई इज्जत है वो बचा लो। और प्लीज़ नेहा को ब्लेम करना बंद कर दो सब लोग। वो नहीं बात करती होगी, ना ही लग रहा था, ना ही इतने उसके पूरे दिन नहीं आए कि जिस इंसान ने उसकी इज्जत आज सरेआम बाजार में नीलाम करी हुई है वो उसी से जा कर के बात कर लेगी। तो कोई चीज़ गलत कर दे, गलत कदम उठा ले, उससे अच्छा यही है कि तुम लोग सब लोग अब शांत हो जाओ। रिएक्शन भी बनाना है तो हम भी एक दायरे में बनाते हैं, वैसे ही तुम लोग भी बनाओ। बहुत लोग पता नहीं कैसे ये उटपटांग चीज़ें, पता है मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये कैसे इतनी जल्दी इतना आगे बढ़ रहा है। मगर मैं देखती हूँ कि वो जिस लेवल पे गिर करके बना रहे हैं, थंबनेल हो, एक्टिंग हो, वो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो ठीक है भाई, मेरा धीरे धीरे चल रहा है, मेरा धीरे धीरे चले, बट मैं ये गलत काम नहीं कर सकती हूँ, ये गलत चीज़ें नहीं कर सकते हैं। आज मुझे सच में बहुत बुरा लगा है नेहा के लिए, नेहा तिवारी के लिए, नेहा आशीष तिवारी के लिए। प्लीज़ नेहा जैसी हो अब वैसी ही बन करके चलो, आगे भी अपने हस्बैंड का नाम लेकर के चलो। और सिंगल लेडीज़ जो होती हैं ना, वो अकेले सारी चीज़ें हैंडल कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि उनका कोई साथ हो वो तभी चीज़ें करें, है ना। तो अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, अपनी लाइफ में खुश रहो, किसी और के सहारे रहने की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले सब कुछ हासिल कर सकते हो अपनी लाइफ में। अपनी बेटी का हाथ पकड़ो और आगे बढ़ो। और बाकी जो लोग ये सब चीज़ें गलत कर रहे हैं ना यार, छोड़ दो, अब हो गया। वो बढ़ी थी तो उनको जवाब मिल गया था, अब आप जवाब मत दो वरना भगवान आपको जवाब देगा, है ना। सो गाइस, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून। और आज सच में मुझे बहुत बुरा लगा था नेहा के लिए, इसीलिए मैंने स्पेशली नेहा के लिए ये वीडियो बनाई है। और प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़रूर नेहा के पास जाए।
शायद उसको थोड़ा सा हम लोगों की वीडियो की वजह से हर्ट हुआ है, शायद उसको थोड़ा सा अच्छा लगे कि चलो जो लोग हमारे सपोर्ट में नहीं थे आज हमारे लिए बोल रहे हैं। मुझे आज सच में दिल से मुझे बहुत बुरा लगा है नेहा के लिए। सो इसलिए बस मैंने ये वीडियो बनाई थी। बाकी नेहा जो गलती हुई उसको कभी दोहराना मत, कभी मत दोहराना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। सी यू सून प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।